हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले हमने ऐड क्वेश्चन टैग किस तरीके से यूज़ करते हैं इसके बारे में देखा है। आज हम क्वेश्चन टैग पे बहुत सारे सेंटेंसेस लेके आए हैं। डेफिनेटली ये सब सेंटेंसेस होने के बाद क्वेश्चन टैग के बारे में आपके मन में जो भी डाउट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस के लिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स। दोस्तों, हमने जैसे पढ़ा है कि सेंटेंस में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम सिंपल टेंस जैसे देखते हैं, ठीक है ना। अभी दिए गए सेंटेंस में अरंट ईट इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अरंट यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टैग हमेशा रहेगा अफर्मेटिव। जी देखिए, सेंटेंस में ए जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव सेंटेंस का टैग निगेटिव नहीं होता है। बी ऑप्शन भी निगेटिव है, सो डेफिनेटली इट इज नॉट करेक्ट आंसर। नाउ सी और डी इनमें से एक सही आंसर होगा। तो दोस्तों, जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिया गया है, जो भी टेंस सेंटेंस का होता है वही टेंस क्वेश्चन टैग में भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आर इस्तेमाल किया गया है तो टैग में भी क्या होगा, आर ही होगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज अरंट दे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। सक्सेस इज वॉक इन द डार्क। हेल्पिंग वर्ब दिया है इज। ठीक है दोस्तों, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमें वही हेल्पिंग वर्ब रीयूज करना होता है। देखो दोस्तों, इज है तो आंसर में भी इजी आएगा, यानी कि सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन बोथ आर इनकरेक्ट। इज इट और इजंट इट। तो दोस्तों, सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं है, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग रहेगा निगेटिव, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इजंट ईट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लच। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं डिडंट ही, डिड ही, डोंट ही, डू ही। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, देर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिक टू द लच। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम फॉर्म ऑफ टू डू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए, अगर सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, तो हमें हेल्प करने के लिए कौन आएगा, टू डू। टू डू के तीन फॉर्म होते हैं, एक है डू, दूसरा है डज और तीसरा है डिड। ठीक है दोस्तों, डू, डज, डिड हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद चाहिए होती है। जैसे कि दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो हम तब इस्तेमाल करेंगे इनमें से एक। तो दोस्तों, अगर सेंटेंस में V1 है तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस में V1 के साथ यस और ईएस है तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं। और सेंटेंस में यदि V2 है, पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है, तो हम डिड इस्तेमाल करते हैं। सो ये सेंटेंस का आंसर तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, या फिर डिडंट ही, डिड ही, इनमें से एक है। तो सेंटेंस है पॉजिटिव, सो टैग विल बी निगेटिव, इसलिए करेक्ट आंसर है डिडंट ही। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He had made his first flight. He had made his first flight. सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, had, made। ठीक है दोस्तों, had के साथ V3 है तो बहुत ही आसान होता है ऐसे सेंटेंस जिनके
साथ V3 आता है, हैव हैज हैड में। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड है तो आंसर में भी हैड ही रहेगा। देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच हैविंग हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, सो करेक्ट आंसर इज हैडंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ। यू डू नॉट, निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, डू नॉट आ चुका है तो हमारा टैग रहेगा अफर्मेटिव, बिल्कुल। तो ये जो निगेटिव टैग है ये तो 100% रॉन्ग है। डू यू, डज यू, तो दोस्तों डज यू इंग्लिश में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सो करेक्ट आंसर इज डू यू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस बहुत ही मज़े में आ रही है। तो चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डोंट रेज सच डस्ट। दोस्तों सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो चुकी है और हमने अपने लेक्चर में देखा था कि डोंट से जो सेंटेंस की शुरुआत होती है ऐसे सेंटेंस के लिए कौन सा टैग हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डोंट से दोस्तों आपको यह भी पता चल गया है कि डोंट इज नेगेटिव, ठीक है ना। डोंट रेज सच डस्ट, ये तो इंपरेटिव निगेटिव वाला सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस का जो टैग होता है वो हमेशा ही होता है विल यू। रिमेंबर, निगेटिव इंपरेटिव या निगेटिव कमांड सेंटेंस का टैग हमेशा क्या होता है, विल यू। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेश प्रेस्ड क्लॉथ्स। नाउ हेल्पिंग वर्ब है, हैड तो दिखाई दे रहा है बट देयर इज नो V3। फ्रेंड्स, सेंटेंस लाइक दिस जिसमें हैड है या फिर हैव है या फिर हैज है लेकिन वहां पर V3 नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जब हम ऐड करते हैं तो डेफिनेटली हैड तो नहीं आना चाहिए। अगर हम हैड ही आंसर अगर चूज करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, हैड भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर डिडंट ही और डिड ही ऑप्शंस है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में टू हैव के जो फॉर्म है, ठीक है, जैसे कि पहला फॉर्म है हैव, दूसरा फॉर्म है हैज और तीसरा फॉर्म है हैड। ठीक है दोस्तों, हैव, हैज, हैड, जब सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब होते हैं जिनके साथ V3 नहीं होता है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है, ऐसे समय में डू के साथ हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, हैव के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डोंट का। ठीक है दोस्तों, हैज के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डजंट का और हैड के साथ इस्तेमाल करते हैं डिडंट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस सेंटेंस और ऐसे सेंटेंस का टैग हमेशा ध्यान में रखना है। जो सेंटेंस में हैव के साथ V3 नहीं है, ठीक है, हैव के साथ V3 नहीं है, तब हेल्पिंग वर्ब रहेगा इस तरीके से, एक तो हैव, हैज और हैड। जब भी हमें पोजीशन दिखाना होता है, ओनरशिप दिखानी होती है ना, तब इन फॉर्म का, दैट इज टू हैव का हम इस्तेमाल करते हैं। तब हैव के लिए हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे, हैज के साथ डजंट का इस्तेमाल करेंगे और हैड के साथ डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डिडंट ही। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेठ गोविंद राम्स बैंक कैनॉट इवन पे इट्स एम्प्लॉय। सब्जेक्ट है सेंट गोविंद राम्स बैंक। दोस्तों सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना, नाउ इट इज अबाउट बैंक। ठीक है, सेंटेंस जो है तो बैंक के बारे में बता रहा है, सेठ गोविंद राम ये सब्जेक्ट नहीं है, बैंक सब्जेक्ट है। ठीक है, नाउ हेल्पिंग वर्ब आ चुका है कैन नॉट, कांट हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है तो टैग रहेगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ओके, नाउ बी ऑप्शन नहीं आएगा, सी ऑप्शन नहीं आएगा, हेड का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है। नाउ कैन, जो भी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, कैन जिसे हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक
ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम, मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी जो सेंटेंस में दी गई होती है वही मॉडल ऑक्सिलरी हमें ऑप्शन में या फिर आंसर में यूज करना होती है। सेकेंड, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, सॉरी निगेटिव है, तो इसका टैग रहेगा कैन ईट। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई विल कीप अ लुकआउट फॉर एनी जॉब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज किया गया है। आई, ये जो डबल एल है, डबल एल जो कभी विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है। मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा करके हम आई विल ही यूज़ करते हैं क्योंकि विल जो है वो सर्टन फॉर्म होता है, शैल जो है वो थोड़ा वीक फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो शैल का ही यूज़ किया गया है। देर इज नो विल इन द गिवन सेंटेंस। सो हम रीड करते समय आई शैल कीप अ लुकआउट फॉर एनी जॉब, इसी तरीके से करेंगे। चलो दोस्तों, आई शैल, शैल है तो शैल ही आएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग रहेगा निगेटिव। शैल का जो निगेटिव फॉर्म होता है दोस्तों तो वो होता है SHANT, शांट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे लेक्चर में देखा था, हर कोई हेल्पिंग वर्ब का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसमें से सिर्फ 4 ही ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जो हमें याद रखना है। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए हम बस एट द एंड ऑफ वर्ड एन एपोस्ट्रोफी टी ही लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन है शैंट आई। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हैज अ कोर्स इन मैथमेटिक्स। नाउ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है हैज, ठीक है, बट हैज के बाद आ चुका है ए इज नॉट वर्ब। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि हमने देखा अगर सेंटेंस में हैव, हैज, हैड एज अ प्रिंसिपल वर्ब आते हैं, मेन वर्ब आते हैं, V3 के साथ नहीं आते हैं, ऐसे सेंटेंस में हम फॉर्म ऑफ टू डू एज अ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब हैज के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट, डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डज है, डजंट ही इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस है अफर्मेटिव तो टैग रहेगा निगेटिव। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स सैल्यूट दीज ब्रेव पीपल। सेंटेंस की स्टार्ट हो चुकी है लेट से। ठीक है दोस्तों, लेट अस या फिर लेट अस। अगर सेंटेंस लेट्स या फिर लेट अस से शुरू होता है तो ऐसे सेंटेंस का टैग हमेशा ही क्या होता है, शैल वी होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी सेंटेंस लेट अस या लेट से स्टार्ट होता है ऐसे सेंटेंस का टैग हमेशा होगा शैल वी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ऐड क्वेश्चन टैग का तो प्लीज़ आप वो वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो देखने के बाद ऐड क्वेश्चन टैग का कोई भी सवाल आपका 100% सही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर आर मेनी बुक्स रिटन बाय RK नारायण। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस की स्टार्ट हो चुकी है देयर आर। ये भी सेंटेंस यूनिक सेंटेंस है। जो भी हमने एडवांस लेवल पे लेक्चर लिया था ऐड क्वेश्चन टैग के बारे में, वहाँ पर हमने जो भी यूनिक सेंटेंसेस है जिनका टैग थोड़ा सा अलग होता है ऐसे सेंटेंस में हमने देखे हैं। तो दोस्तों देयर आर जो होता है ना सेंटेंस से स्टार्टिंग में, या फिर देयर वेयर, देयर इज, देयर वॉज, ये जो सेंटेंस है उनका टैग वही होता है। ठीक है दोस्तों, सो देयर आर है तो यही वर्ड्स टैग में आने चाहिए। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग रहेगा निगेटिव, यानी कि अरंट आएगा। यहाँ पर भी अरंट है, यहाँ पर भी अरंट है, यहाँ पर प्रोनाउन दे आ चुका है तो ये गलत है। बिकॉज अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है तो प्रोनाउन भी हम क्या यूज करेंगे, देयर ही करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज अरंट देयर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।
नाउ सेंटेंस में आ चुका है एम, ये भी यूनिक सेंटेंस है दोस्तों। अगर इस तरीके से सेंटेंस होते हैं ना तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एम का टैग हमेशा अलग होता है, ठीक है दोस्तों। एम का टैग हमेशा क्या होता है, अरंट आई, ऑप्शन सी। हमेशा ध्यान में रखो दोस्तों, एम का एम नॉट का कोई भी एब्रीविएशन इंग्लिश में नहीं है। हम एमंट नहीं लिख सकते कहीं पे भी। देयर इज नो सच वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी और इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अरंट यूज किया गया है। एम जो है वो प्रेजेंट टेंस दिखाता है, आर भी प्रेजेंट टेंस दिखाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर अरंट आई का ही सही ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ डोमिनेंट मेल लंगूर, a dominant male langur rarely allows another male to survive its group. सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वी यूज फॉर्म ऑफ टू डू, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने पहले देखा था, फॉर्म ऑफ टू डू बहुत ही दोस्तों काम की चीज है। अगर आप फॉर्म ऑफ टू डू का यूज सही तरीके से करना सीख जाओगे ना तो इंग्लिश का अप्रोक्सीमेटली ग्रामर आपका क्लियर हो जाएगा एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है। फॉर्म ऑफ टू डू उसके 3 फॉर्म है, एक है डू, दूसरा है डज और तीसरा है डिड, ठीक है दोस्तों। नाउ सेंटेंस देखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, ठीक है। अलाउज आ चुका है दोस्तों। वी नो अलाउ का स्पेलिंग है ALLOW, लेकिन यहाँ पर S आ चुका है, ठीक है। अगर V1 के साथ यस या फिर ES आता है, ठीक है दोस्तों। V1 के साथ यदि यस और ES सफिक्स आ जाता है एट द एंड, तब हमें यूज करना होता है डज वाला। अब देखो दोस्तों, डू और डज का जो शुरू का स्पेलिंग है वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल किया गया है, ES। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर ES है तो इधर भी ES होगा या फिर होना चाहिए। डू वाला फॉर्म गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यस ES है तो यहाँ पर भी यस ES होना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड दोस्तों, ये भी सेंटेंस थोड़ा यूनिक है बिकॉज यहाँ पर एक वर्ड आ चुका है रेयरली, ठीक है दोस्तों। रेयरली एडवर्ब है और रेयरली जो एडवर्ब है ये सेंटेंस में हमेशा क्या करते हैं, निगेशन का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने एक लिस्ट भी बनाई थी एडवांस का, जो हमने सेकेंड लेक्चर लिया था एड क्वेश्चन टैग पे। वहाँ पे जो भी एडवर्ब है जो सेंटेंस में निगेशन कैरी करते हैं उनकी लिस्ट देखिए। जैसे कि पहला तो ये रेयरली है, सेकेंड है हार्डली, उसके बाद है सेल्डम, ठीक है दोस्तों, या फिर स्कैर्सली, या फिर है लिटिल, या फिर है फ्यू। नेवर तो आप सभी को मालूम है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब वर्ड जो है वो सेंटेंस में निगेशन का काम करते हैं, निगेटिव सेंटेंस को बना देते हैं। सेंटेंस दिखने में तो हमें अफर्मेटिव जैसा ही दिखता है बिकॉज देयर इज नो, नो, नॉट, नोबडी जैसे वर्ड, लेकिन ये जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं ये सभी निगेशन का काम करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव। इन सभी का जो एक मीनिंग होता है ना दोस्तों, ये सभी का मीनिंग क्या होता है, नॉट, यानी कि निगेटिव, ठीक है दोस्तों। अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी एडवर्ब आ जाता है तो वो सेंटेंस निगेटिव कंसिडर करना है और उसका टैग हमेशा पॉजिटिव अफर्मेटिव होना चाहिए। देखो दोस्तों, बी ऑप्शन निगेटिव है, ए ऑप्शन निगेटिव है, तो निगेटिव सेंटेंस का टैग तो निगेटिव नहीं होता है। डू इट और डज इट, तो हमने जैसे देखा कि यहाँ पर यस आ चुका है तो डज का इस्तेमाल होना चाहिए, तो सही जवाब है डज ईट। डजंट ईट नहीं आएगा दोस्तों, क्यों, सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस,
somebody has called police on time। somebody से अगर सेंटेंस शुरू होते हैं तो हमने देखा था कि उनका टैग किस तरीके से होता है दोस्तों। somebody या फिर someone, ठीक है दोस्तों, या फिर everybody, या फिर everyone, ठीक है दोस्तों, या फिर each, या फिर none of, या फिर all, या फिर nobody, no one, ठीक है दोस्तों। ये जो सारे शब्द है इनका जो भी सेंटेंस शुरू होता है ना उसका टैग हमेशा अलग होता है दोस्तों। जैसे कि नो बडी, नो वन, ये सब जो है ना ये सब सिंगुलर फ्रेजेस के साथ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इनके साथ जो वर्ब आने वाला होता है, जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि नो बडी हैज़, हैज़ हम हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इनका क्वेश्चन टैग, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग के ही लिमिट तक रहेगा, क्वेश्चन टैग तक ही यूज कर सकते हैं हम। समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ईच, एवरीवन या फिर नन ऑफ, इनसे अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सेंटेंस का टैग हमेशा आएगा प्लूरल दोस्तों, टैग रहेगा प्लूरल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हैजंट तो नहीं आएगा, ठीक है, ओके, हैजंट ही भी नहीं आएगा, सिंगुलर है, यहाँ पर भी हैजंट दे आ चुका है, ये भी गलत है। सही जवाब है हैवंट दे, ठीक है दोस्तों। समबडी, समवन, नोबडी, नन ऑफ, ऑल, एवरीबडी, ये सभी सेंटेंस के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं दे, ठीक है दोस्तों। क्या इस्तेमाल होता है? दे। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, हैवंट दे। रिमेंबर, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई गैदर्ड अ स्टॉक स्टिक इन वन हैंड, ठीक है दोस्तों। ये सभी सेंटेंस अपने सिलेबस से ही लिए गए हैं, 10th का जो सिलेबस है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? फॉर्म ऑफ टू डू, यानी कि डू, डज, डिड की। यहाँ पे V2 फॉर्म इस्तेमाल हो चुका है दोस्तों। अगर सेंटेंस में V2 है तो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं डिड का, ठीक है दोस्तों। अगर सेंटेंस में V2 है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे डिड का। सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो टैग रहेगा निगेटिव, यानी कि डिडंट आई, ये सही जवाब है। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। मीना वॉज सेल्डम हैप्पी, सब्जेक्ट आ चुका है मीना, ठीक है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो टैग भी वॉज से ही शुरू होगा। ये दो ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो गए, ठीक है। वॉज शी और वॉजंट शी, इनमें से एक सही होगा। मे बी वॉज शी आपको लगता होगा, लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी बताया यहाँ पर एक वर्ड है सेल्डम, ठीक है दोस्तों। सेल्डम जो वर्ड है ना, ये सेंटेंस में क्या काम करता है? निगेशन का काम करता है। निगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये वर्ड क्या है? निगेटिव है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो एडवर्ब है ये जो निगेशन का काम करते हैं, जैसे कि सेल्डम, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कैर्सली, ये सेंटेंस में अगर है तो सेंटेंस निगेटिव समझना चाहिए और टैग उसका अफर्मेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हेंस करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, वॉज शी। चलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सभी सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉजंट अ वेरी प्लेजेंट कंपनी, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस में वॉज नॉट आ चुका है तो टैग भी वॉज से ही शुरू होगा। नॉट निगेटिव है तो टैग रहेगा अफर्मेटिव। सो करेक्ट आंसर इज वॉज शी।
चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवरीबडी वांटेड टू विजिट दैट प्लेस। अगेन द सेंटेंस हैज बिगन विथ एवरीबडी। अभी जैसे हमने देखा एवरीबडी का जो सेंटेंस होता है वो सिंगुलर सेंटेंस में होता है, लेकिन टैग हमेशा उसका प्लूरल फॉर्म में होता है, मेनी फॉर्म में होना चाहिए, होता ही है। सेंटेंस में है वांटेड, V2 आ चुका है दोस्तों, जैसे कि अभी बताया। अगर सेंटेंस में V2 है तो हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान में ही रखना चाहिए कि V2 है तो डिड है। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव रहेगा। यहाँ पर आ चुका है डिडंट दे, सो करेक्ट आंसर इज डिडंट दे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्टे विथ मी टुनाइट। सेंटेंस की शुरुआत स्टे यानी कि V1 से हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, V1 से जब सेंटेंस की स्टार्ट होती है तो हम ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपरेटिव। क्या कहते हैं दोस्तों, इंपरेटिव, या फिर कमांड सेंटेंस भी कहते हैं हमें। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस दो टाइप के हमने देखे थे। एक है पॉजिटिव वाला, ठीक है, जो V1 से स्टार्ट होता है, और दूसरा है निगेटिव वाला जिसकी शुरुआत हमेशा होती है डोंट से। ठीक है दोस्तों, एक तो है V1 और दूसरा है डोंट से स्टार्ट होने वाला। चलो दोस्तों, जो भी कमांड सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, V1 से शुरू हो चुका है, तो ऐसे सेंटेंस का टैग हमेशा फिक्स होता है, दैट इज ओंट यू। ऑप्शन सी, ओंट यू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैड एवर वन सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट। सेंटेंस में हैड आ चुका है एंड हैड के साथ सीन भी आ चुका है, V3 है। तो दोस्तों अगर हैव, हैज, हैड के साथ V3 है तो बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के सेंटेंस। हैड दिया गया है तो आंसर में भी हैड ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए डिड ये गलत है, डिड आई भी गलत है, बिकॉज V3 आ चुका है इनके साथ। नाउ नेवर, एज वी नो नेवर इज निगेटिव एडवर्ब। नेवर का मतलब होता है नॉट, तो ये सेंटेंस निगेटिव है तो टैग रहेगा अफर्मेटिव। तो सही जवाब है हैड आई इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स गो फॉर पिकनिक। देखो दोस्तों, शुरुआती में अगर लेट्स है या फिर लेट अस है तो हमने देखा था लेट अस या फिर लेट्स के जो भी सेंटेंस होते हैं उनका टैग हमेशा होता है वेरी नाइस, शैल वी। ठीक है दोस्तों, लेट अस या फिर लेट्स का जो सेंटेंस होता है उनका टैग हमेशा होता है शैल वी। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आई हार्डली स्पोक टू हिम। वेरी नाइस, आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा क्योंकि हार्डली आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, और ये जो वर्ब का फॉर्म है ये है V2 फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और हमें मालूम है अगर V2 है तो डिड है। ठीक है, जैसे कि आप अगर टेलीविज़न देखते होंगे तो बार बार टीवी पे इस तरीके से बताया जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है ना दोस्तों, तो उसी की तरह V2 है तो डिड है। ठीक है, चलो हार्डली निगेटिव है तो यहाँ पर टैग रहेगा अफर्मेटिव, डिड आई इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आ हाउस वॉज एट द कॉर्नर ऑफ कैंपस। हेल्पिंग वर्ब आ चुका है वॉज, तो टैग में भी क्या रहेगा दोस्तों, वॉज ही रहेगा। चलो सेकेंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन भी गलत है, वॉज इट और वॉजन इट। तो सेंटेंस है अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग रहेगा निगेटिव। निगेटिव मतलब वॉजंट इट। जैसे कि आ हाउस जो है ना, ये इनएमिनेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए दोस्तों हम हमेशा इट का इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सीता हैड पास्ड SSC एग्जाम इन 2008। हैड आ चुका है
एंड हैड के साथ है V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। सो वेरी इजी सेंटेंस, हैड ही टैग में आएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग रहेगा निगेटिव दैट इज हैडंट शी। दोस्तों शी ये प्रॉपर नाउन है और टैग में हम हमेशा प्रोनाउन ही इस्तेमाल करते हैं। सो मैस्कुलिन के लिए सॉरी फेमिनिन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है मोहित हैज टू मच मार्केट नॉलेज। मोहित हैज हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है हैज, लेकिन हैज के बाद यहाँ पर टू मच मार्केट, सो देयर इज नो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V3 फॉर्म कहीं पर भी नहीं है। तो दोस्तों अगर हैव हैज हैड एज अ प्रिंसिपल वर्ब है तो हम इस्तेमाल करते हैं डू डज या डिड का। तो हैज के साथ हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं डज। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग रहेगा निगेटिव। सो करेक्ट आंसर इज डजंट ही। ठीक है दोस्तों, डज ही इज नॉट करेक्ट आंसर बिकॉज सेंटेंस जो है वो है अफर्मेटिव, तो टैग अफर्मेटिव नहीं आएगा। ठीक है, टैग हमेशा निगेटिव रहता है, यानी कि सेंटेंस के अपोजिट में होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव रहेगा, यदि सेंटेंस निगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हम लेने वाले हैं, ये सेंटेंस का आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऑनेस्टली आप सभी ने एक अटेम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि ये सेंटेंस के आंसर आप देना। ठीक है दोस्तों, फाइनली मैं तो आंसर दे दूंगा, लेकिन जैसे कि अब तक हमने नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली आगे के जो सेंटेंस है थोड़ा हम स्पीड में लेने जा रहे हैं। सिर्फ आंसर आपको हम बताने वाले, लेकिन ऑनेस्टली आपने क्या करना है, ये सेंटेंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करना है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एम ऑफ, आई एम ऑफ। सो करेक्ट आंसर इज aren't I. Okay, next sentence. The children aren't questioning inaction. Children aren't questioning inaction. और करेक्ट आंसर है, सेंटेंस निगेटिव है तो टैग रहेगा अफर्मेटिव, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म में है। वेरी नाइस, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, आई विल टेक यू टू स्कूल। आई विल टेक टू यू स्कूल। वेरी नाइस, सही जवाब है ओंट आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेट्स ग्लोबलाइज कंपैशन। लेट्स ग्लोबलाइज, लेट्स से स्टार्ट हो चुका है सेंटेंस, तो करेक्ट आंसर है शेल वी। ओके नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन। करेक्ट, सही जवाब है विल वी, क्योंकि सेंटेंस में ओंट आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। हैवंट थॉट है दोस्तों, वेरी गुड। हैवंट थॉट है तो सेंटेंस में आएगा हैव आई। वेरी नाइस, होप आप सभी के आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। अगर आपको सेंटेंस के आंसर करेक्ट आने में कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रहे है, तो आप क्वेश्चन टैग के जो वीडियोस बनाए हैं वो पूरे वीडियोस एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपके सभी सेंटेंस जो यहाँ पे प्रैक्टिस किए थे आप थोड़ा सा पॉज करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर सही है या गलत ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मैरी वॉज वर्किंग फॉर साइंस। ठीक है, और करेक्ट आंसर है वॉजंट शी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस, Madame Curie discovered radium. This is the great scientist Madame Curie. ठीक है, हाँ सही जवाब है didn't he. Okay, very nice. Next sentence, there are other types of blogs which are gaining popularity. Very nice, इसका सही आंसर है aren't there. वेरी गुड। लास्ट वाला सेंटेंस, नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे।
एवरीवन वॉचेस न्यूज ऑन टेलीविजन, और इसका सही आंसर है यस, वॉचेस आ चुका है तो आएगा डू दे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस, स्वामी वॉज अ टॉकेटिव किड। करेक्ट, सेंटेंस का आंसर होगा wasn't he। नेक्स्ट सेंटेंस, it hardly took any notice to my assault। हार्डली आ चुका है दोस्तों, हाँ नाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, डिड इट। नेक्स्ट सेंटेंस, they had all become a part and parcel of our existence। had become, वेरी नाइस। had है और V3 भी है तो had ही रहेगा, तो सेंटेंस का टैग है ऑप्शन डी, hadn't they। नेक्स्ट सेंटेंस, कीप योर वर्च्यू। फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ आवर प्रैक्टिस सेशन। अब तक हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले चुके हैं, उसमें से कुछ यूनिक एग्जाम्पल भी है, एडवांस लेवल के भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं। सिंपल तो कोई भी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडवांस लेवल पे भी इस प्रकार ऐड क्वेश्चन टैग पे सेंटेंस आते हैं, वो भी हमने प्रैक्टिस की है। लास्ट सेंटेंस है कीप योर वर्च्यू। ठीक है दोस्तों, कमांड सेंटेंस यस इट इज द करेक्ट आंसर, ओंट यू, ये इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, होप आज का ये प्रैक्टिस सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर होने के बाद ऐड क्वेश्चन टैग का कोई भी सेंटेंस आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो 100% आप इसका पूरा नंबर ले सकते हैं, सही जवाब आपको देने आएगा डेफिनेटली। तो दोस्तों, यहीं पर हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।